सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उर्दू मीडियम यूट्यूब चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम 10वीं जमात साइंस 1 का तीसरा सबक कीमियाई तामुलात और मसावतें ये करने वाले हैं। ये चैप्टर मैं आपको डायरेक्ट किताब से पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं बोर्ड की भी मदद लूंगा ताकि कोई टॉपिक्स आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ये चैप्टर बहुत ही आसान और बहुत ही दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग भी है। तो आइए बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं। किताबें वगैरह ले लीजिए, मैं किताब से लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा और जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन भी करूंगा। हमारा सबक नंबर 3 है कीमियाई तामुलात और मसावतें, अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हमें 4 टॉपिक पढ़ना है। कीमियाई तामुलात लिखने के उसूल, कीमियाई मसावात मुतवाजन करना और कीमियाई तामुलात की किस्में। आज के इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि आपको 3 टॉपिक पढ़ा दूं, फिर तामुलात की किस्में जो है, कीमियाई तामुलात की जो किस्में हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आपने गुज़िश्ता जमात में पढ़ा है कि अनासिर के कीमियाई मिलाप से मुरक्कब कैसे तैयार होते हैं। 9th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि अनासिर यानी कि एलिमेंट्स के कीमियाई मिलाप यानी केमिकल रिएक्शंस जब इनके बीच में होते हैं तो मुरक्कब तैयार होता है, कंपाउंड तैयार होता है। आप ये भी सीख चुके हैं कि कीमियाई बंदिश बनने के लिए यानी कीमियाई मिलाप में जो कीमियाई जोड़ी बनती है, बंदिश बनती है, उसके लिए जो तहरीक देने वाली कुव्वत होती है वो मुकम्मल मसम्मन हालत में इलेक्ट्रॉनी तश्कील करना होती है। मुकम्मल मसम्मन हालत हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन का लेन देन या हिस्सेदारी शेयरिंग होती है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है कि कीमियाई बंदिश बनने के लिए जो तहरीक देने वाली कुव्वत होती है वो मुकम्मल मसम्मन हालत में इलेक्ट्रॉनी तश्कील करना होती है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो आंसर है उसके आखिरी मदार के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 8 हो जाए, यानी मसम्मन हालत हो जाए। मतलब ये कि आखिरी मदार मुकम्मल हो जाए, ठीक है। तो उसकी जो है इलेक्ट्रॉनी तश्कील करना होती है और मुकम्मल मसम्मन हालत हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में लेन देन करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी के पास कम है तो वो उस दूसरे से ले लेता है और इस तरह से जो है वो लेन देन होता है। अगर मिसाल मैं आपको समझाऊं तो सोडियम और हम लोग क्लोरीन की मिसाल समझ सकते हैं, जहां पे जो सोडियम है यानी कि Na और क्लोरीन है Cl, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है वो है 2, 8 और 1। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर यानी जो जौहरी अदद है वो 11 है और क्लोरीन का 17 है, तो इसकी होती है 2, 8 और 7। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 को मसम्मन होने के लिए, 8 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वो इलेक्ट्रॉन वो सोडियम से इसको मिल जाता है, तो ये बन जाता है 2, 8, 8 और ये बन जाता है 2 और 8। इस तरह दोनों ही आंसर आखिर में मसम्मन हालत इख्तियार कर लेते हैं और सोडियम और क्लोरीन जब मिलता है तो वो हम लोगों को देता है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग आम नमक कहते हैं। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी मसावात लिखते कैसे, उसका तरीका क्या है, वो सब आगे आने वाला है। यहाँ पे सिर्फ मसम्मन हालत का मतलब क्या था वो समझाना मकसद था, इसलिए मैंने आपको बताया कि सोडियम और क्लोरीन किस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन की लेन देन करके, अब जाहिर है इसके पास 7 है, इसके पास 1 है, तो 7 वाला 1 देगा तो बहुत तवानाई इस्तेमाल हो जाएगी, बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए 1 जो है वो उसको दे देता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये भी 8 बन जाता है और ये 1 देकर भी इसके आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस तरह से ये मसम्मन हालत इख्तियार कर लेता है। अब कीमियाई तामुल क्या है जरा देखते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। 18वीं और 19वीं सदी में बाद साइंसदानों ने कीमियाई तामुल से मुतालिक बुनियादी तजुर्बात किए। थोड़े बहुत केमिकल रिएक्शंस को लेकर उन लोगों ने बेसिक एक्सपेरिमेंट्स किए 18वीं और 19वीं सदी में। उन्होंने तजुर्बात से साबित किया कि कीमियाई तामुल के दौरान मादे की साख्त में तब्दीली वाक़ई होती है। कोई भी मादा हो उसकी साख्त का क्या मतलब होता है, कंपोजिशन, यानी वो मादा बदल जाता है, वो जैसा था पहले वैसा नहीं रहता अगर कीमियाई अमल होगा। और ये तब्दीली मुस्तकिल नौइयत की होती है, यानी अगर किसी भी मादे के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कीमियाई तामुल हो रहा है, तो कीमियाई तामुल होने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो बिल्कुल ही अलग होगा, यानी वो उसको वापस आप पहले जैसा बना भी नहीं सकते। ये बिल्कुल मुस्तकिल नौइयत की तब्दीली होती है। इसके बरक्स यानी इसके अपोजिट, इसके उलट तबई तब्दीली में क्या होता है, तबई तब्दीली के वक्त सिर्फ मादे की हालत या सूरत में तब्दीली आती है, साख्त नहीं बदल रही है, खाली सूरत बदल रही है। ये तब्दीली बसा औकात बिल्कुल आर्जी नौइयत की होती है, बसा औकात मतलब ऑफन, अक्सर।
तो ये जो तब्दीली है वो अक्सर आरजी यानी कि टेम्पररी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस लाइन में ये समझा कि जो कीमियाई तामुल होता है यानी केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें साख्त ही बदल जाती है, और जो तबई तामुल होता है या जो नेचुरल जो अमल होता है या नेचुरल रिएक्शन होता है या फिर नेचुरली कोई चीज जो बदलती है कुदरती तौर पे, तो सिर्फ उसकी सूरत बदलती है, उसकी साख्त नहीं बदलती। कीमियाई तामुल में जो तब्दीली होती है वो मुस्तकिल होती है, और तबई तब्दीली में जो तब्दीली होती है वो आरजी होती है, टेम्पररी होती है। अब यहाँ पे खाका दिया हुआ है, झैल के खाके में दिए हुए वाकयात में तबई और कीमियाई तब्दीली की शनाख्त कीजिए। आपको यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं और वो तबई तब्दीली है या फिर कीमियाई तब्दीली है, ये आपको बताना है। मैं आपको पढ़ता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे। जैसे है बर्फ का पानी में तब्दील होना, तो बर्फ से पानी बना, पानी से फिर से बर्फ बन जाएगा, तो ये तबई तब्दीली हो गई क्योंकि ये आरजी है। खाना पकाना, खाना एक बार पक गया, आप दोबारा से सारे जो खाने में आपने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसको आप अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये कीमियाई तब्दीली है। फलों का पकना, ये भी कीमियाई तब्दीली है क्योंकि एक बार फल पक गया फिर से उसको कच्चा नहीं कर सकते आप, तो ये भी कीमियाई तब्दीली हो गया। दूध का दही में तब्दील होना, ये भी आप जानते हैं कीमियाई तब्दीली है। मैं पढ़ रहा हूं और इस उम्मीद के साथ पढ़ रहा हूं कि आप लोग खुद ही मेरे जवाब देने से पहले ही ये तय कर लेते होंगे कि वो तबई तब्दीली है या फिर कीमियाई तब्दीली है। उसके बाद है पानी का भाप बनना, ये तबई तब्दीली है क्योंकि भाप से दोबारा पानी बनाया जा सकता है। मैदे में गिजा का हजम होना, अब गिजा एक बार हजम हो गई, दोबारा से वो गिजा तो नहीं बनेगी, तो कीमियाई। नेप्थलीन यानी डामर की गोली को हवा में खुला रखने पर इसकी जसामत का कम हो जाना, डामर गोली जो होती है वो एक बार हवा के अंदर उड़ गई, दोबारा से वो गोली नहीं बनेगी, तो कीमियाई तब्दीली। शाहबादी फर्श यानी कड़प्पा फर्श पर लींबू के रस का दाग लगना, लींबू के रस के दाग यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन मतलब कीमियाई तब्दीली। और ऊंचाई से गिरकर कांच की शय का टूटना, कांच अगर गिर के टूटी तो वो रहेगी तो कांच ही ना, तो इसलिए वो भी तबई तब्दीली है, कीमियाई तब्दीली नहीं है। तो तबई में क्या होता है हमने समझा, तबई के अंदर जो तब्दीली आती है वो आरजी होती है, मुस्तकिल नहीं होती, टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती। और जो कीमियाई तामुल है यानी कि जो कीमियाई तब्दीली है या केमिकल चेंजेस हैं, उसके अंदर सीधा साख्त ही बदल जाती है, इस वजह से वो तब्दीली मुस्तकिल होती है। अब यहाँ पे आपको एक अमल दिया हुआ है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी अमल वगैरह नहीं कराऊंगा। दर्जे हरारत दबाव जैसे आबाद के बदलने की वजह से तबई तब्दीली वाकई होती है। दर्जे हरारत के बदलने से या प्रेशर के बदलने से, ये कुछ पैरामीटर से, आबाद मतलब पैरामीटर से या कुछ हालात या कुछ कंडीशन से, इनके बदलने से फिजिकल चेंजेस या तबई चेंजेस होते हैं। अक्सर औकात तबई तब्दीली रजई यानी रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब जो चीज बदली थी वो दोबारा अपनी पहली हालत में आ सकती है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा भी कि बर्फ का पानी में तब्दील होना, ये तबई तब्दीली है, बर्फ से पानी बना, पानी से फिर से बर्फ बन सकता है, इसे कहते हैं रिवर्सिबल यानी रजई तब्दीली या रजई है। तबई तब्दीली में मादे की साख्त वैसी ही रहती है जो मैं आपको समझा रहा हूं कब से, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। मसलन बर्फ को हरारत देने पर वो पानी में तब्दील होता है और पानी को सर्द करने पर वो दोबारा से बर्फ बन जाता है। इसके बरक्स, इसके अपोजिट किसी अमल में मादे की साख्त में तब्दीली होती है तो इसे कीमियाई तब्दीली कहते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि अगर साख्त बदल रही है, कंपोजिशन उसका बदल जा रहा है, तो फिर वो कीमियाई तब्दीली हो गई। सिर्फ शक्ल बदल रही है, दोबारा से उसको पहली शक्ल में लाया जा सकता है, तो वो तबई तब्दीली हो गई। किसी तामुल या वाकये की वजह से कीमियाई तब्दीली वाकई होने का मतलब मुताल्लिका मादे में कुछ कीमियाई तामुल का होना। अगर मान लो कोई भी प्रोसेस हो रहा है या कोई भी वाकया, कोई भी फेनोमेना या कोई भी कॉन्सेप्ट है, इसमें जब कोई केमिकल चेंजेस होता है, कीमियाई तब्दीली होती है, तो इसका मतलब वो जो मादा है यानी जिसके अंदर वो कीमियाई तब्दीली हो रही है, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कीमियाई तब्दीली का मतलब ही है कीमियाई तामुल का होना, केमिकल रिएक्शन का होना। कीमियाई तामुल यानी ऐसा अमल जिसके दौरान कुछ अशिया में कीमियाई गिरफ्त टूट जाती है। कीमियाई गिरफ्त मतलब केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड टूटता है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि ये टूटा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वहां चले गया, तो ऐसे गिरफ्त टूट जाती है, बॉन्डिंग टूट जाती है। वैसे गिरफ्त तो किसको बोलते हैं हम लोग जानते हैं कि किसी भी आंसर के आखिरी मदार में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वही गिरफ्त होती है, लेकिन यहाँ पे हम गिरफ्त को ऐसे समझेंगे किसी भी आंसर के कीमियाई मिलाप करने की जो सलाहियत है। यहाँ पे देखिए एक था, वो एक उधर चले गया, वो भी मुकम्मल हो गया, ये भी मुकम्मल हो गया, ऐसा। और नई कीमियाई गिरफ्त तैयार होती है। यहाँ पे देखिए ये वाला से ये वाला ये बना, इससे ये बना, एक नई गिरफ्त तैयार होती है और इन अशिया की नई अशिया में तब्दीली वाकई होती है। यानी सोडियम था, क्लोरीन था, दोनों ही हम इस्तेमाल नहीं कर सकते,
ठीक है, सोडियम भी जो है वो पॉइजनस, क्लोरीन भी पॉइजनस गैस है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो नमक बन जाता है, जिसको हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो एकदम अलग ही खुसूसियत वाली चीज, एकदम अपोजिट चीज बन गई, एकदम नई अशिया तैयार होती है, इसे हासिल अशिया कहते हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं फिर से पढ़ता हूं, मैं एक लाइन मिस कर दिया मैंने, सॉरी। कीमियाई तामुल यानी ऐसा अमल जिसके दौरान कुछ अशिया में कीमियाई गिरफ्त टूट जाती है और नई कीमियाई गिरफ्त तैयार होती है और इन अशिया की नई अशिया में तब्दीली होती है। जो अशिया गिरफ्त टूटने के जरिए कीमियाई अमल में हिस्सा लेती है इन्हें आमिल अशिया कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो दोनों हैं ये हैं आमिल अशिया, इनको बोलते हैं हम लोग आमिल अशिया, और इंग्लिश में उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, वो रिएक्टेंट्स है। उसके बाद इसके बरअक्स कीमियाई अमल की वजह से नई गिरफ्त तैयार होकर जो नई अशिया तैयार होती है इसे हासिल अशिया कहते हैं। मतलब ये आपके हो गए रिएक्टेंट्स और ये आपका हो गया प्रोडक्ट। उर्दू में कहेंगे आमिल अशिया और इसको कहेंगे हासिल अशिया। एक आमिल अशिया और एक हासिल अशिया। मसलन कोयले के एतराक से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है, कोयले के जलने से कार्बन डाई गैस बनती है, ये एक कीमियाई अमल है। इस तामुल में कोयला यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन ये आमिल अशिया है और बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ये हासिल अशिया यानी कि प्रोडक्ट है। कीमियाई तामुल जाहिर करने के लिए कीमियाई मसावत लिखते हैं। अच्छा, ये जो केमिकल रिएक्शन होता है इसको दिखाते कैसे? तो उसको दिखाने के लिए केमिकल जो रिएक्शन है उसको दिखाने के लिए जो है मसावत लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन हम लोगों को लिखनी पड़ती है। वो कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे कीमियाई मसावत है, दैट इज केमिकल इक्वेशंस। पहले हम एक कीमियाई तामुल का मुशाहिदा करेंगे। अम्ली काम 2 में कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के नीले रंग के महलूल में जस्त का सुफूफ यानी जिंक डस्ट डालने पर जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 का बेरंग महलूल तैयार होता है। इस कीमियाई तामुल को झैल के मुताबिक मुख्तसर सूरत में दिखाया जा सकता है। आपकी किताब में देखिए एक लफ्जी मसावत जो है वो दी हुई है। एक तरफ लिखा है कॉपर सल्फेट का आबी महलूल, जिसका रंग कौन सा था, यहाँ पे लिखा हुआ है नीले रंग का था वो। इसके अंदर जस्त यानी जिंक का पाउडर डाला या जिंक डस्ट डाला, सुफूफ डाला उसका, तो इससे आपको क्या हासिल हुआ? जिंक सल्फेट का आबी महलूल जिसका कोई रंग नहीं है, और तांबा जो है वो अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया। तो ये तो लफ्जी मसावत हो गई। हम लोग लफ्जी मसावत नहीं लिख सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर या फिर इसके अंदर, तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे? कीमियात के अंदर हम लोग नहीं लिखते, तो वो कैसे लिखेंगे? इस तरह कीमियाई तामुलात को आसान सूरत में लफ्जों के जरिए जाहिर करने को लफ्जी मसावत कहते हैं। इस लफ्जी मसावत को मजीद मुख्तसर सूरत में कीमियाई जाब्तों का इस्तेमाल करके झैल के मुताबिक लिखा जा सकता है। मतलब आसानी से लिखना है। जैसे ये लाइन थी कि भाई कॉपर सल्फेट जो है वो जिंक के सुफूफ के साथ मिला, जिंक सल्फेट तैयार हुआ, तांबा तैयार हुआ, ये तो बोलने का हो गया। लिखेंगे कैसे? तो कॉपर सल्फेट जमा जस्त का सुफूफ हासिल हुआ, जिंक सल्फेट जमा तांबा, ये हो गया आपका लफ्जी मसावत। इसको और आसान करना है, इसको और मुख्तसर करना है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? उसको आप कीमियाई मसावत के फॉर्म में लिखेंगे, जो मैं आपको लिख के अभी बताता हूं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। देखिए हम उसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का यहाँ पे जाब्ता CuSO4। उसके बाद इसके साथ जिंक मिला, दैट इज Zn। क्या हासिल हुआ आपको? आपको हासिल हुआ ZnSO4 और आपको हासिल हुआ कॉपर यानी कि Cu। तो इस तरह से इस मसावत को मैंने लफ्जी मसावत से किस में बदल दिया? कीमियाई मसावत में बदल दिया। कीमियाई जाब्तों के जरिए कीमियाई तामुलात को जाहिर करना कीमियाई मसावत कहलाता है। यानी इस कीमियाई तामुल यानी इस केमिकल रिएक्शन को मैंने जाब्तों के जरिए जाहिर किया, लफ्जों में नहीं लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि भाई ये कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर जिंक का सुफूफ गया तो जिंक सल्फेट बना और कॉपर हासिल हुआ, ऐसे नहीं लिखा। मैंने इनके जाब्ते लिखे, कॉपर सल्फेट, जिंक, फिर जिंक सल्फेट, फिर कॉपर। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। तो ये कहलाता है कीमियाई मसावत। कीमियाई तामुलात को जाब्तों के जरिए लिखना कीमियाई मसावत कहलाता है। कीमियाई अमल को, केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूला या जाब्ते की मदद से लिखना क्या कहलाता है? कीमियाई मसावत या केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब दर्जे बाला मसावत में कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 और जिंक ये दोनों आमिल अशिया है। ये दोनों क्या है? आमिल अशिया। आमिल अशिया अभी मैंने बताया था रिएक्टेंट से। ये आप इंग्लिश में भी याद रखिए, इंशाअल्लाह ताला आगे आपको जब आप आगे साइंस वगैरह लेंगे तो आपको काम आएगा। 10वीं के बाद अक्सर हम लोग का सारा सिलेबस इंग्लिश में हो जाता है, तो इंग्लिश भी याद रखना बहुत जरूरी है।
तो रिएक्टेंट से ये यानी कि आमिल अशिया है, और ये जो है ये आपका हो गया प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, ये आपका हो गया हासिल अशिया। तो एक हो गया आमिल अशिया, एक हो गया हासिल अशिया। तो CuSO4 और जिंक जो है आमिल अशिया है, इन दोनों के दरमियान कीमियाई तामुल होकर बिल्कुल ही मुख्तलिफ खुसूसियत रखने वाले तांबे के ज़रात और बेरंग जिंक सल्फेट का महलूल यानी ZnSO4 हासिल अशिया के तौर पर मिलते हैं। बिल्कुल ही अलग क्यों है? ये नीले रंग का था, ये बेरंग है, ठीक है। इसके अंदर जिंक का पाउडर गया, इसने कॉपर को अलग कर दिया, तो ये सारे ही जो है बिल्कुल अलग खुसूसियत वाले हैं। तो ये इस तरफ वाला जो हो गया वो हो गया हमारा रिएक्टेंट्स यानी कि आमिल अशिया, उस तरफ वाला जो हो गया वो हो गया हमारा प्रोडक्ट यानी कि हासिल अशिया। तामुल के दौरान आमिल शय यानी कि CuSO4 में आयनी गिरफ्त टूटती है, यानी आयोनिक बॉन्ड्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन वगैरह का लेन देन होता है। इस तरह हासिल शय ZnSO4 में आयनी गिरफ्त तामुल के दौरान बनती है, ठीक है। यहां से कॉपर अलग हुआ, वो अलग हो गया, यहां से जिंक जो था वो मिल गया और जिंक सल्फेट जो है वो तैयार हो गया। तो एक तरफ गिरफ्त टूटी, एक तरफ गिरफ्त बनी, ठीक है। आमिल अशिया में गिरफ्त टूटी, हासिल अशिया में गिरफ्त बनी। अब अगला है हमारा कीमियाई तामुलात लिखना। अब लिखते कैसे? तो मैंने तो लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन ये इनफ है क्या? क्या ये काफी है? इतना लिखने से काम चल जाएगा? कुछ और भी उसूल है बच्चों, वो उसूल भी हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज दिए हुए, उसको पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहला उसूल क्या है? सबसे पहला, कीमियाई मसावात लिखते वक्त आमिल अशिया बाएं तरफ और हासिल अशिया दाएं तरफ लिखते हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, बाएं तरफ वो दाएं तरफ, ठीक है। ये उल्टे हाथ में, ये सीधे हाथ में, बाएं तरफ है वो दाएं तरफ है। आमिल अशिया से हासिल अशिया की सिमत जाने वाला तीर इन दोनों के दरमियान खींचा जाता है, ये वाला तीर, ठीक है। सबसे पहले इसको मैंने कौन सी तरफ लिख दिया? इसको मैंने लिख दिया है दाएं तरफ, ठीक है, लेफ्ट साइड। इसको मैंने लिख दिया है, ये आपका हो गया बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड, ये आपका हो गया दाएं तरफ यानी राइट साइड, और दोनों के बीच में तीर है। तीर की निशानी ये बता रही है कि रिएक्शन यहां से इस तरफ जा रहा है, यानी कि ये आमिल अशिया है और ये हासिल अशिया है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। ये तीर कीमियाई तामुल की सिमत को जाहिर कर रहा है, मतलब रिएक्शन जो है वो यहां से यहां पे हो रहा है, अपने को ये बता रहा है। दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है? अगर दो या दो से जायद आमिल अशिया हो तो उनके दरमियान जमा की अलामत इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, एक से ज्यादा आमिल अशिया हैं, CuSO4 और जिंक दोनों हैं, कॉपर सल्फेट और जिंक है, तो बीच में जमा की निशानी है। मिसाल मसावत 2 में CuSO4 और जिंक आमिल अशिया के दरमियान जमा की अलामत दिखाई गई है, जो अभी मैंने आपको समझाया। इसी तरह ZnSO4 और Cu हासिल अशिया के दरमियान भी जमा की अलामत है। जिस तरह आमिल अशिया एक से ज्यादा थे तो बीच में जमा की निशानी है, उसी तरह हासिल अशिया भी एक से ज्यादा है तो बीच में जमा की निशानी से दिखाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट, कीमियाई मसावात ज्यादा मालूमाती बनाने के लिए, इतने से तो हमको मालूम पड़ गया कि भाई यहाँ पे कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट तैयार हो गया, इतना तो हमको समझ में आ गया, लेकिन और मालूमात लेना है, यानी उनकी हालत भी समझना है कि वो कैसी हालत में तैयार हुए, तो उसके लिए भी कुछ उसूल है। देखिए, इनकी गैसी हालत, माई हालत और ठोस हालत बिल तरतीब G, L और S से जाहिर करते हैं। यानी कोई भी जो आपका इसके अंदर प्रोडक्ट है, चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे वो प्रोडक्ट है, वो किस हालत में है। अगर वो सॉलिड है यानी कि ठोस हालत है तो S से दिखाएंगे, अगर वो लिक्विड है यानी कि माई हालत है तो L से दिखाएंगे, अगर वो गैस है तो गैसी हालत है तो G से दिखाएंगे। आगे वो मैं आपको यहाँ पे अभी नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है उनकी हालत का, वो भी हम करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। इस तरह हासिलात गैसी हालत में हो तो G की बजाय ऊपर की सिमत दिखाने वाला तीर बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे G तो है, यहाँ पे उसने समझाने के लिए लिखा था कि गैस के लिए G इस्तेमाल करते हैं, लेकिन G ना लिखकर एरो का निशान बनाते हैं। यानी अगर कोई समझो आपको गैस मिल रही है तो आप उसको एरो की मदद से, CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो ऊपर की तरफ निशान वाला तीर बनाएंगे, मतलब ये CO2 जो है वो गैस है, इस बात को ये समझाएगा, इस बात को ये जाहिर करेगा। हासिलात गैर हल पजीर ठोस की हालत में तैयार हो यानी कि रसूब बनता हो तो S की बजाय नीचे की सिमत दिखाने वाला तीर होगा। अगर वो रसूब बन रहा है तो फिर आपको नीचे की तरफ वाला तीर दिखाना पड़ेगा, मतलब वो सॉलिड नहीं है लेकिन वो रसूब बन रहा है, मतलब जो गैर हल पजीर ठोस है, मतलब वो पानी में ठोस तो है लेकिन वो हल पजीर नहीं है, हल नहीं हो रहा है, तो रसूब बना तो आप ये वाली निशानी से दिखाएंगे। गैस है तो ऊपर वाली निशानी।
अगर आमिल अशिया और हासिलात पानी में महलूल की सूरत में हो, यानी आबी महलूल हो, पानी में मिल गया हो, तो उनके आगे AQ एक्वेस यानी कि AQ की निशानी। कौन कौन सी निशानी आ रही है मैं आपको बताता हूं। अगर ठोस है सॉलिड तो हमने क्या लिखा, S लिख दिया, लिक्विड है तो L, गैस है तो G, लेकिन G की जगह पे भी हमने सीखा कि हम ऊपर वाली निशानी इस्तेमाल करेंगे। अगर वो रसूब है तो नीचे वाला, और अगर मान लीजिए वो आबी महलूल है तो फिर AQ एक्वेस ये वाली निशानी हम लिखेंगे उसके नीचे। ठीक है, आगे इसके मुताबिक मसावत 2 को दोबारा लिखने पर मसावत 3 की नौयत झेल के मुताबिक होगी। अब देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई ये जो है वो आबी महलूल है, ठीक है, नीले रंग का आबी महलूल है, तो CuSO4 के नीचे हम ऐसे लिख देंगे AQ। ठीक है, उसके बाद आगे जिंक, जिंक जो है ये क्या है, पाउडर है, सॉलिड है, तो यहाँ पे हो जाएगा S, ये मैंने लिख दिया S। उसके बाद जो हमको मिला ZnSO4 वापस से वो एक्वेस यानी कि वो आबी महलूल मिला तो AQ। और कॉपर, कॉपर हमको क्या मिला, सॉलिड, तो मैं लिख दिया S सॉलिड। तो इस तरह से रिएक्शन को दिखाने वक्त उनके हालात भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, दिखा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब चौथी कंडीशन क्या है, पहले में हमने क्या सीखा, पहले में हमने सीखा कि हमारे उल्टे हाथ पे यानी कि बाएं हाथ पे हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं, सीधे हाथ पे यानी कि दाएं हाथ पे हम प्रोडक्ट्स लिखते हैं, इधर आमिल अशिया उधर हासिल अशिया, ये सीखा। दोनों के दरमियान तीर की निशानी होती है, ये हमने सीख लिया। उसके बाद हमने सीखा जो हालात होते हैं उन हालात को कैसे दिखाते हैं, सॉलिड है तो S से दिखाते हैं, लिक्विड है तो L से दिखाते हैं, गैस है तो ऊपर की तरफ तीर करते हैं, रसूब अगर है तो नीचे की तरफ तीर करते हैं, अगर आबी महलूल है तो AQ लिखते हैं, जिसके मुताबिक ये मसावत कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है। अब आगे चौथा पॉइंट क्या है जरा वो भी देखिए। अगर किसी कीमियाई तामुल को वाक़ई होने के लिए बाहर से हरारत दी जाए, यानी हीट दे रहे हैं अगर उसको, तो तामुल में तीर के ऊपरी निशान ट्रायंगल यानी हीट की निशानी बनाकर जाहिर करते हैं। वो निशानी कुछ इस तरह से होती है। ये निशानी जो है वो जाहिर करती है किसको, हीट को जाहिर करती है। किसको जाहिर करती है, हीट यानी कि हरारत को जाहिर करती है कि इस अमल में जो यहाँ पे CuSO4 से जिंक बना, अगर इसमें हरारत दी गई होगी तो ये तीर के ऊपर मैं ऐसी निशानी बनाऊंगा जो जाहिर करेगा कि भाई कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट बना, लेकिन कैसे, जब इन दोनों को साथ में गर्म किया गया, हरारत दी गई। तो इसलिए यहाँ पे फिलहाल इसके अंदर तो नहीं है वो, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि वो हरारत ये जाहिर करेगी कि हीट दिया गया तो बनी। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, CaCO3 ये सॉलिड है, इसको हीट दिया तो CaO बन गया और CO2 गैस खारिज हो गई। तो देखिए उसको उसने कैसे लिखा है, मैं उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया है। इसको मिटाता हूं, अब दूसरा जो रिएक्शन दिया हुआ है वो लिखता हूं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम लोगों को, यहाँ पे चुनखड़ी को हरारत देने पर बुझा हुआ चूना यानी चूने की कली तैयार होती है। इस तामुल को झेल के मुताबिक लिखते हैं CaCO3। इसकी हालत बताएं, इसकी हालत क्या है भाई, इसकी हालत सॉलिड है, ये सॉलिड हालत में है। ठीक है, इसके साथ जब इसको हीट दिया गया, हीट की निशानी ट्रायंगल बना दिए, तो क्या मिला आपको, आपको चूने की कली CaO मिला। इसकी हालत क्या है, इसकी हालत है सॉलिड, और साथ में आपको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि गैस है तो ये वाला जो एरो है वो इस्तेमाल किया। तो इस तरह से मैंने मसावत भी लिख दी, और मसावत के साथ जो भी अमल में अमल कर रहे हैं उनके जो कंडीशन है, उनकी जो हालात है, उन हालात को भी मैंने जाहिर कर दिया। इसी तरह कॉपर सल्फेट के आबी महलूल और जस्त के सुफूफ के दरमियान तामुल के दौरान हरारत खारिज होती है। अब हरारत खारिज होती है तो सारी मसावत बिल्कुल वैसे के वैसी होगी, आगे आप जमा करके हरारत लिख देंगे जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। पांचवें पॉइंट में क्या बोल रहा है, बांस तामुलात के वकू पजीर होने के लिए खास दर्जे हरारत, यानी कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसको करते टाइम हम लोगों को पर्टिकुलर हीट चाहिए, पर्टिकुलर दर्जे हरारत चाहिए, प्रेशर चाहिए, कभी कभी तमासी आमिल की भी जरूरत होती है। तमासी आमिल जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कैटलिस्ट। क्या होता है तमासी आमिल, तमासी आमिल वो होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, विच इंक्रीज द पेस ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की रफ्तार को तेज करने के लिए जो कुछ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल देते हैं वो तमासी आमिल होता है, जिसे अंग्रेजी में कैटलिस्ट कहते हैं। ऐसी शर्त तामुल जाहिर करने वाले तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि भाई हीट देते हैं तो हीट को ऊपर लिखा, कभी ऊपर लिखते हैं, कभी नीचे, तमासी आमिल है तो नीचे लिखते हैं।
जैसे यहाँ पे मिसाल दी है कि वनस्पति तेल का 60 डिग्री पर तमासिया में निकल की मौजूदगी में हाइड्रोजन गैस के साथ तामुल होकर वनस्पति घी तैयार होता है। ये अमल झेल के मुताबिक है। आपकी किताब में देखिए ये अमल दिया हुआ है। वनस्पति तेल जो कि लिक्विड हालत में है, उसका हाइड्रोजन गैस के साथ जो है वो तामुल हो रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, तो इसके लिए ऊपर 60 डिग्री लिखा हुआ है। और तमासी अमील जो है वो निकल है, इसलिए नीचे Na लिखा हुआ है। और इससे आपको वनस्पति घी मिल रहा है, जिसकी कैफियत क्या है, जिसकी सूरत क्या है, वो सॉलिड है। आमिल अशिया और हासिल अशिया से मुतालिक खास मालूमात या इनके नाम इनके जाब्तों के नीचे लिखते हैं। मसलन तांबे का मुर्तकज नाइट्रिक एसिड के साथ तामुल करता है तो भूरे रंग की जहरीली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि आमिल अशिया और हासिल अशिया से मुताल्लिक खास मालूमात या इनके नाम इनके जाब्तों के नीचे लिखे जाते हैं। मिसाल दिया है कि तांबे का मुर्तकज, तांबा जो है अगर उसका मुर्तकज नाइट्रिक एसिड, मुर्तकज मतलब कॉन्सेंट्रेटेड यानी एकदम प्योर या कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब अमल होता है तो भूरे रंग की जहरीली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है, जिसको यहाँ पे उसने दिखाया है Cu जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसका HNO3 के साथ जो है वो तामुल हो रहा है, अमल हो रहा है, जो कि मुर्तकज है, नाइट्रिक एसिड है, इसलिए नीचे देखो मुर्तकज लिखा हुआ है। और फिर इससे आपको मिलता क्या है, इससे आपको मिलता है कॉपर नाइट्रेट जो कि एक एक्वेस यानी आबी महलूल है, और आपको जो है वो गैस मिलती है, और उसके बाद आपको पानी भी मिलता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है, जहरीली गैस, वो गैस मिलती है और पानी भी तैयार होता है। लेकिन तांबे का हल्काया नाइट्रिक एसिड के साथ तामुल करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है, यानी जब उसका मुर्तकस के साथ किया गया तो आपको क्या मिला, आपको जहरीली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिली। लेकिन उसी तांबे को जब हल्काया यानी कि डाइल्यूट, जिसके अंदर पानी मिला हो, वो एसिड जिसमें पानी मिला हो, सिंपल जबान में समझा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेटेड प्योर, और डाइल्यूट मतलब इसमें पानी है, तो अगर डाइल्यूट के साथ या हल्काया नाइट्रिक एसिड के साथ तामुल करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगी, जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है Cu प्लस HNO3, इससे बना CuNO32, फिर जो बना 2NO और उसके बाद 4H2O। तो ये जो हो गया आपका कीमियाई मसावात। लिखते कैसे हैं ये हुआ। अब यहाँ पे आप मसावात में देख रहे होंगे कि यहाँ पे किसी के आगे 3 नंबर है, किसी के आगे 8 है, किसी के आगे 2 है, तो ये क्या है, इसे कहते हैं कीमियाई मसावात को मुतवाजन करना, यानी जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर है वो दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। वो कैसे करते हैं इंशाअल्लाह ताला वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आज जो मैंने आपको बताया 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो आपको इंशाअल्लाह ताला समझ में आएगा। अगर मेरी तरफ से कुछ कमी रहे हो तो मैं माफी चाहता हूँ, आप कमेंट करके कोई भी डाउट वगैरह अपना मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही करा रहा हूँ। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलता हूँ बहुत जल्द इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।